एक एक करके आज समझेंगे। अगला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी है और जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वो आपको नोट डाउन करना है। मैं आज के ट्रेनिंग को बहुत ही आराम से लूंगा, बहुत ही स्लो आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में बिठा देते हैं, जब हम अपने गेस्ट को, कोई भी हमारा गेस्ट है, प्रोस्पेक्ट है, जब हम उसको मीटिंग में बिठा देते हैं तो आफ्टर मीटिंग हमारे क्या रोल है, आफ्टर मीटिंग हमें क्या काम करना होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा था कि आज की हम इस ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि जब हम सामने वाले हमारे प्रोस्पेक्ट को या गेस्ट को जब हम मीटिंग दिखा देते हैं तो आफ्टर मीटिंग हमारा क्या रोल है, मीटिंग के बाद हमें किस तरीके से चीजें करनी होती हैं जिससे हम परफेक्ट सेल्स क्लोजिंग पे पहुंच सकें। हमने जो मेहनत करी है, हमने जो इनविटेशन में मेहनत की है, हमने जो प्रेजेंटेशन में मेहनत की है, उसका बेनिफिट हमें एक्चुअल में तब मिलेगा जब हम इस क्लोजिंग वाले पार्ट को अच्छे से करना सीख जाएंगे। तो 3 पार्ट होते हैं मीटिंग के बाद, मीटिंग दिखाने के बाद, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है दोस्तों वो होता है फॉलोअप करने का। कि किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को, किसी भी अपने गेस्ट को मीटिंग दिखाने के बाद जो हमारा सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है कि हमें फॉलोअप करना होता है। अब ये फॉलोअप क्या है, हमें फॉलोअप कैसे करना है, इसको आप सबसे पहले समझिए। मीटिंग दिखाने के बाद, जैसे मान लीजिए आज 7 बजे सीएनटी हो गई या कभी 8 बजे सीएनटी हो गई, और मीटिंग दिखाने के बाद आप 1 घंटे का गैप दीजिए। तुरंत कॉल मत करिए किसी को भी, आप 1 घंटे का गैप दीजिए, क्योंकि देखिए जल्दीबाजी हमेशा गलत होती है, लोग इसका गलत मीन्स निकालते हैं। जो मेरा पर्सनल थॉट है वो ये कि आप 1 घंटे का गैप दीजिए और 1 घंटे के बाद अब आप अपने गेस्टों को कॉल करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने गेस्टों से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना शुरू करिए। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, हम पहले ही स्टेप पे गलती कर देते हैं, हम लोगों से सही क्वेश्चन नहीं पूछते। हम फोन लगाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग देखने के बाद, और भाई कैसी लगी मीटिंग, ये सबसे गलत क्वेश्चन है जो आप पूछते हैं। और मैक्सिमम लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, यस और नो, कि और भाई कैसी लगी आज की मीटिंग। ये सबसे गलत क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं, ये गलत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं पूछना होता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं, तो बताओ आप कब तक ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये भी गलत क्वेश्चन है। अच्छा, सही क्वेश्चन क्या है जो हमें पूछने हैं मीटिंग के बाद, हमें हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने गेस्ट से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने हैं जिनका आंसर सिर्फ पॉजिटिव ही आए। जब आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर पॉजिटिव ही हो, तब देखना आपकी क्लोजिंग बेहतर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपने कॉल किया 1 घंटे के बाद, और भाई बताओ आज की मीटिंग का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा बेहतर लगा, प्रोडक्ट पार्ट या बिजनेस पार्ट। अब सामने वाला इसमें से प्रोडक्ट पार्ट चूज करे या बिजनेस पार्ट चूज करे, आपके लिए पॉजिटिव आंसर आना है। अगर आपने उनसे पूछा मीटिंग कैसी लगी, तो उनके पास आंसर करने का मौका है कि वो आपको बोल सकते हैं अच्छी लगी और बुरी लगी। अब क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है, वो अच्छी भी बता सकते हैं और बुरी भी बता सकते हैं। गलती हमने की उनसे गलत क्वेश्चन पूछ के। सही क्वेश्चन पूछना था कि कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट या बिजनेस पार्ट। हो सकता है इस प्रोसेस में आपको कुछ लोग बोले नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन 90% चांस ये है कि आपसे आपके प्रोस्पेक्ट का पॉजिटिव रिप्लाई, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको पॉजिटिव रिप्लाई करेगा। अगर वो आपको बोलता है मुझे प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा, तो अब आपको समझ में आ गया कि इसको प्रोडक्ट के बारे में मुझे और समझाना पड़ेगा। अगर उसने बोला कि नहीं मुझे प्रोडक्ट पार्ट में मजा नहीं आया, मुझे तो बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, तो यहां आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के ऊपर बात करनी है, उसका इंटरेस्ट बिजनेस में है। देखिए हमारे पास बताने को 50 चीजें हैं, एक प्रेजेंटेशन के अंदर वो सब बताया जाता है जो एक प्रेजेंटर बता सकता है, लेकिन आपके गेस्ट को क्या चाहिए ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपके जो गेस्ट हैं उनको क्या चाहिए, जब तक आप वो नहीं दोगे तब तक आपकी सेल क्लोज नहीं होगी। और ये कब पता लगेगा, जब आप उनसे पॉजिटिव क्वेश्चंस करेंगे। आपने उनसे क्वेश्चन किया प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, उन्होंने रिप्लाई किया मुझे प्रोडक्ट पार्ट में मजा नहीं आया, मुझे तो बिजनेस पार्ट अच्छा लगा। तो अब आपको समझ गया कि आपको समझ में आया कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनका बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो अब आप उनको बिजनेस के ऊपर क्लोजिंग कर सकते हैं। वहीं अगर उन्होंने बोला नहीं यार मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट वाला पार्ट मुझे ठीक लगा, तो अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, अभी आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कस्टमर बन सकता है, धीरे धीरे उसे बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ आपको सही क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉलोअप के अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो बताइए कौन सा पैकेज से आप शुरू करेंगे। ये नहीं कि आप शुरू करेंगे या नहीं, हाँ या नहीं, नहीं, कौन सा वाला पैकेज आप लेंगे। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अच्छा कौन कौन से पैकेजेस हैं, तो आप उन्हें बताइए सर वैसे तो हमारे पास में जो सबसे शानदार वाला पैकेज है
वैसे तो हमारे पास में हमारे राकेश जी बोल रहे हैं सर अगर बोले दोनों ही पसंद आए तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर बिजनेस पार्ट भी पसंद है और प्रोडक्ट पार्ट भी पसंद है तो ये तो सोने पे सुहागा है, ये तो बहुत अच्छा है वो है। यहाँ तो आप सामने वाले को बिजनेस से भी कन्विंस कर सकते हो और प्रोडक्ट से भी कन्विंस कर सकते हो, है ना। यहाँ तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सर कौन सा पैकेज लेंगे। अब सामने वाले ने बोला कि बताइए कौन कौन से पैकेज हैं, तो आप उन्हें बताइए कि सर देखिए मैं अगर आपको प्रेफर करूं तो सबसे जो बेस्ट पैकेज है वो तो यही है कि आप एयर प्यूरीफायर से शुरू कर लें। क्यों ना, आज के समय में मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पे एयर प्यूरीफायर से ही शुरू कर दें। सर एयर प्यूरीफायर से शुरू करने का फायदा ये है कि अगर आप 18,500 से शुरू करते हैं तो जो आपको मॉडल दिखाया था कि पहले महीने में 6 लोगों की ज्वाइनिंग, अगर आप 6 लोगों की ज्वाइनिंग करा देते हैं तो पहले ही मंथ के अंदर आपका फास्ट डायरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस केस में आपका जो फर्स्ट मंथ का इनकम होगा वो इनकम होगा 20,000 रुपए के आसपास। एंड आपको पता है सर हमारे जो अपलाइन है पंकज सर, उन्होंने भी पहले महीने में 20,000 की इनकम की थी। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फास्ट पैकेज से काम शुरू किया और आज उनकी इनकम 5-5 लाख रुपए तक की है। तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपके पास में उतना पैसा नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फास्ट एट वाला पैकेज ले लें। फास्ट एट वाला पैकेज क्या है, वहां आप 10,000 से परचेज कर सकते हैं और 10,000 में आपको अपना सारा प्रोडक्ट मिलेगा। आप उन्हें कैटेगरीज के प्रोडक्ट बताएं कि आप अपने कोविड के जो अपने सब हेल्थ सप्लीमेंट है वो भी ले सकते हैं, ग्रोसरी भी ले सकते हैं, सारे आइटम आप उन्हें अलग अलग कैटेगरी के बताएं और उनको समझाएं कि अगर सेम प्रोसेस आप अगर 6 लोगों तो और पहुंचाएं तो पहले महीने आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाएंगे और सेकंड मंथ में आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे और सेकंड मंथ से आपकी 10 से 12,000 रुपए की इनकम शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेकंड मंथ में आपका स्कीम फंड भी अचीव हो जाएगा। दूसरे ही महीने से आप 10 से 12,000 रुपए से अपनी इनकम को शुरू कर सकते हैं। अगर 10,000 के लिए भी वो मना करे तो आप बोलेंगे सर अब लास्ट बताता हूं आपको जो बेस्ट लगता है मुझे कि ठीक है अगर आपके पास नहीं है तो जो बहुत सारे लोग जो इससे शुरू करते हैं वो है सर कंसिस्टेंसी से आप शुरू करिए 3,500 से। सर अगर आप 3,500 से शुरू करेंगे, कंसिस्टेंसी से शुरू करेंगे तो फिर उन्हें कंसिस्टेंसी का प्रॉफिट बताइए। तो इस तरीके से जब आप उन्हें पैकेजेस बता देंगे तो अगर आपने 18,000 वाले के लिए समझाया तो 90% चांस है कि वो 3,500 तक आते आते आपको हाँ कर देगा। लेकिन अगर आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे, कोई पैकेज के बारे में भी नहीं बताएंगे, तो वो क्या बोलेगा, मैं 500 का ले लूं, मैं 1000 का ले लूं, मैं 1,500 का ले लूं। आपको उन्हें कैटेगराइज करना है, समझाना है कि कौन से पैकेज का कौन सा प्रॉफिट है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन सा पार्ट अच्छा लगा, दूसरा क्वेश्चन कौन से पैकेज से आप शुरू करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये क्वेश्चन पूछने। अब हाँ, अब इस बीच में आपको वो कुछ डाउट दे सकता है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहला पार्ट है वो है फॉलोअप करना। फॉलोअप करना मतलब उनको वो चीजें बताना कि ठीक है अब आपने मीटिंग देख ली। हम क्या करते हैं, मीटिंग दिखाने तक तो अपने प्रोस्पेक्ट का बहुत पीछा करते हैं और मीटिंग दिखाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जहां क्लोजिंग करनी है हम उसमें ढीले पड़ जाते हैं। तो चलो मीटिंग तो दिखा दी, अब इनसे कल बात कर लेंगे। अगर आपने चीजों को 24 घंटे के लिए टाल दिया तो आप यकीन मानिएगा आपकी क्लोजिंग खत्म हो सकती है। क्योंकि एक बात बोली जाती है कि जब लोहा गर्म होता है आप उसमें तब हथौड़ा मारते हैं ना तो वो किसी भी आकार को ले सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने अभी अभी उनको मीटिंग दिखाई है तो वो अभी एक्साइटेड हैं, उनके अंदर अभी एक एनर्जी है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। और अगर आप उनका 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में फॉलोअप नहीं ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस बीच में उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। हो सकता है वो किसी और से डिस्कस कर लें, हो सकता है कल वो आपका कॉल ना उठाएं। तो ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इसीलिए अपनी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग दिखाने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको सेल्स क्लोजिंग ट्राई करनी है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है पॉजिटिव क्वेश्चंस करना। अब यहाँ 2 चीजें होंगी। देखिए इन क्वेश्चंस के पूछते ही आपके सामने 3 तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं। पहले होते हैं अल्ट्रा पॉजिटिव, सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव, जो बोले हाँ ठीक है मैं तो रेडी हूं। कई तो आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलेंगे जो आपको जैसा आप बोलेंगे उस पैकेज के साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका फोकस, क्योंकि देखिए लोग ना हर तरीके से सोचते हैं। तो पहले लोग वो होंगे जिनको बिजनेस पे ध्यान गया होगा, जिनका इंटरेस्ट होगा बिजनेस को बढ़ाने पर, जिनका इंटरेस्ट होगा बिजनेस को करने पर। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको रिप्लाई अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके ना 3 तरह के आपके गेस्ट होंगे। पहले गेस्ट होंगे सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव, जो आपके मीटिंग के खत्म होने के बाद या तो हो सकता है खुद ही आपको कॉल कर दें। मैंने आपको क्यों बोला कि आप 1 घंटे वेट करिए। 1 घंटे वेट करने का ये फायदा है कि जो गेस्ट सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव होंगे वो आपको खुद कॉल कर लेंगे। तो जो सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव हैं, जिनके कोई डाउट नहीं है, जिनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद ही करना चाह रहे हैं, उनसे तो आपने 2-3 पॉजिटिव क्वेश्चन किए,
और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने के बाद आपने उनको पैकेज बताए और जिस पैकेज के साथ वो कंफर्टेबल है उस कम पैकेज के साथ में उनकी ज्वाइनिंग करा दी। ठीक है, तो ये सबसे पहली कैटेगरी आपको यही चूज करनी है। हमें क्या लगता है, हम अपने मन में ये चीज लेके बैठे होते हैं कि लोग अगर मीटिंग देखेंगे तो उनके डाउट होंगे ही होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मीटिंग देखने के बाद आपके हर गेस्ट के मन में डाउट हो। कई ऐसे गेस्ट होंगे जो मीटिंग देखने के बाद तुरंत रेडी हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले उन लोगों पे ध्यान देना है जो पूरी तरीके से रेडी हैं, बस उनको कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ के आपको उनकी क्लोजिंग कर देंगे। अब वहीं कुछ लोग होंगे जब आप उनसे ये बातें करेंगे तो अब वो अपने डाउट रखना शुरू करेंगे। अब यहां से शुरू होता है सेकंड पार्ट, डाउट क्लियरिंग का पार्ट, कि जब उनके सामने कुछ छोटे छोटे डाउट हैं तो उन छोटे छोटे डाउट्स को आपको क्लियर करना है। अब वो डाउट क्या हो सकते हैं कि यार मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है, ठीक है, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मैं इसको समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। ऐसे बहुत सारे डाउट अब आपको अपने गेस्ट देते होंगे। ये है सेकंड कैटेगरी के गेस्ट, जिनको जो आपके सामने अपने डाउट रख रहे हैं। पहले क्या करना है, पहले सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव गेस्टों की क्लोजिंग कर देनी है। और उस क्लोजिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव क्वेश्चंस करने हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन करते करते वो आपकी बात मानेंगे और तुरंत क्लोजिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस चीज पे विश्वास करते हैं ना, तो आपके बहुत सारे गेस्ट सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव होंगे और आप अगर इस चीज के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपको क्लोजिंग भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले उन पे फोकस करिए जो पॉजिटिव है। ठीक है, अब बात आती है उन लोगों की जिनके मन में छोटे मोटे डाउट्स हैं। अब वो आपसे डाउट पूछेंगे। क्या डाउट्स? कि यार मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है, ये तो जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे डाउट आपके सामने आते होंगे, आपके गेस्ट पूछते होंगे। यस और नो? क्या आपसे आपके गेस्ट, आपके प्रोस्पेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा? ऐसे जितने भी डाउट आपके गेस्ट आपके सामने रख रहे हैं, और हम क्या सोचते हैं कि हम इनके इन डाउट्स का रिप्लाई करें। एक्चुअल में आपको उन डाउट्स का आंसर करना ही नहीं होता। अगर आप उन डाउट्स का रिप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो डाउट रियल डाउट है ही नहीं। गेस्टों के हमेशा दो तरह के डाउट होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक होते हैं रियल डाउट, एक होते हैं वर्चुअल डाउट। जब भी गेस्ट आपसे पूछेगा 95% केस में वो आपसे वर्चुअल डाउट पूछेगा। आपको ये समझना है कि उसका रियल डाउट क्या है। रियल डाउट किसी भी गेस्ट के तीन होते हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला डाउट है कि क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी वस्तीज मार्केटिंग के ऊपर विश्वास कर पा रहा है। दूसरा डाउट, क्या वो आपके ऊपर, क्योंकि वो आपका गेस्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट है, क्या वो आपके ऊपर विश्वास कर पा रहा है। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट है उसका वो ये है कि जो आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है लोगों के साथ, किसी ने कार खरीदी, किसी ने इतनी इनकम की, क्या उसके साथ सच में ऐसा हो सकता है। यानी तीन मुख्य डाउट होते हैं आपके गेस्ट के। कैन आई ट्रस्ट ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कैन आई ट्रस्ट ऑन यू, एंड विल दिस हैपन टू मी। क्या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास कर सकता हूं, क्या मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूं, और क्या आप जो बता रहे हैं कि यहाँ से लोगों ने कार परचेज की है या यहाँ से लोगों की इतनी इनकम हुई है, तो क्या वो इनकम मेरे साथ भी हो सकती है। ये तीन मुख्य डाउट होते हैं जिनका आपको रिप्लाई करना होता है। अब इन तीनों मुख्य डाउट्स का आप रिप्लाई कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप यहाँ पे ट्रिपल F लगाइए। हमेशा ट्रिपल F बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्या? ट्रिपल F क्या होता है? फील, फेल्ट एंड फाउंड। जैसे आपके गेस्ट ने बोला, अब आप अपने गेस्ट को ये तो नहीं बोल सकते कि भाई तेरा ये रियल डाउट नहीं है। आपके गेस्ट ने बोला कि मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है, तो आपने क्या बोला? हाँ ठीक है भाई, मानता हूं कि आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है, लेकिन मुझे बस एक बात बताओ। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए उसका नाम कुछ भी राम है, कि ठीक है एक बात बताओ भाई राम, कि टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही होता है, समय तो सबके पास 24 घंटे ही होता है। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे का समय है, एक रिक्शे वाले के पास भी 24 घंटे का समय है। मैटर ये करता है कि उस समय को यूटिलाइज कौन किस तरीके से कर रहा है। यस और नो? तो उनको आप बताओ कि देख राम भाई तेरे पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। बात समय की नहीं है, बात यह है कि शायद अभी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस बिजनेस से कितना बड़ा कर सकते हो। अभी शायद तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये बिजनेस तुम्हारी जिंदगी में कितना चेंज ला सकता है। क्यों मैं सही बोल रहा हूं ना? अब वो बोलेगा हाँ भाई, फिर लगाओ ट्रिपल F।
तू सही सोच रहा है राम, क्योंकि जब मैंने ये मीटिंग देखी थी मेरे मन में भी सेम क्वेश्चन था, मेरे मन में भी सेम डाउट था कि मैं इस बिजनेस को शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास हर दिन 2 से 3 घंटे का खाली समय तो होता ही है, हर दिन मेरे पास 2 से 3 घंटे का खाली समय तो होता ही है। कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो बात की बात है, लेकिन ट्राई करने में मेरा क्या जा रहा है, अगर 2 से 3 घंटे के खाली समय को यूटिलाइज करके अगर यहाँ से कुछ भी इनकम शुरू होगी तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। अब जो वो फील कर रहा है पहले तो वही फील किया। कभी भी अपने गेस्ट को ये मत बोलो कि तुम गलत हो, कभी भी अपने गेस्ट को ये मत बोलो कि तुम गलत बोल रहे हो या तुम गलत सोच रहे हो। हमेशा अपने गेस्ट को बोलो जो भी तुम्हारा डाउट है या जो भी तुम सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, तुम एकदम सच सोच रहे हो, बल्कि तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा ही मैं भी सोच रहा था जब मैंने मीटिंग देखी। इससे क्या होता है ना, आपके गेस्ट की आपके साथ में ट्यूनिंग बन जाती है, वो आपके साथ फीलिंग कनेक्ट कर पाता है, वो आपके साथ जुड़ता हुआ फील होता है। वही उस पर रिवर्स मारो, वही आप उसे फेल्ट कराओ, वही आप उसे रियलाइज कराओ कि तभी मुझे रियलाइज हुआ। अब आपने उसको गलत नहीं बोला। देखिए जब भी हम दुनिया में किसी दूसरे को गलत बोलते हैं ना उसे बहुत बुरा लगता है। आप उसे गलत मत बोलो, बल्कि वो जैसा सोच रहा है बोलो वैसा मैं सोच रहा था लेकिन फिर मैं गलत निकला। अल्टीमेटली आपने उसे गलत बताया, लेकिन अपने ऊपर लेके। जब भी आप किसी की गलती को अपने ऊपर लेके बताओगे तो सामने वाला उसे सुनेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं तुम गलत हो, तुम कौन से प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हो जो समय नहीं है, कौन सा तुम्हारा बहुत बड़ा काम चल रहा है, कौन सा तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस चल रहा है जो समय नहीं है, इस तरीके से हम अपने गेस्टों से, हम अपने प्रोस्पेक्ट से अपने रिश्ते खराब करते हैं। हमेशा वो जो ऐसा बोल रहा है उसकी उस बात को समझो और उसको हमेशा बोलो कि तुम जैसा बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, बल्कि तुम जैसा सोचते हो वैसा मैं भी सोचता था। बट तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत था, वो गलत नहीं है, मैं गलत था। क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो वो भी गलत हो गया। अल्टीमेटली मैं गलत था क्योंकि टाइम तो सबके पास 24 घंटे होता है। मैटर ये करता है कि कौन अपने समय को कहाँ यूटिलाइज करता है। मैंने क्या सोचा कि खाली समय को वेस्ट करने से अच्छा है यूटिलाइज किया जाए। एंड यकीन मानिए दोस्त, आज उस खाली समय को यूटिलाइज करके मैं अपनी स्किल्स को ग्रो कर पा रहा हूँ और मुझे आज अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि हाँ, इस बिजनेस से मैं अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेस्ट बना सकता हूँ। ये इस तरीके से आप उन्हें कनेक्ट करना होता है। ट्रिपल सामने वाले को कनेक्ट करते हो तब सामने वाला आपसे कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने एक डाउट बताया, इस तरीके से कोई भी डाउट हो सकता है। जैसे सामने वाले गेस्ट ने बोला कि यार मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, सेम चीज बोलनी है कि अच्छा ठीक है राम भाई, बहुत सही बात है, फैमिली अलाउ नहीं करेगी। जबकि मैं आपको बताऊं, जब पहली बार मैंने मीटिंग देखी मेरे मन में भी सेम डाउट था कि यार मेरी फैमिली तो मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली इन बातों को मानती ही नहीं है। तो जैसा वो सोच रहा है वैसा आपने भी सोचा था, वैसा आपके साथ भी हुआ था। लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि फैमिली इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि अगर मैं फैमिली को बोलूंगा कि मैं बिजनेस करूंगा, तो आज तक तो मैंने कभी अपने परिवार वालों को बोला नहीं है कि मैं बिजनेस करूंगा। आज जब पहली बार मैं फैमिली वालों के सामने जाके बोलूंगा कि मैं बिजनेस करूंगा तो मेरी फैमिली मुझे क्यों अलाउ करेगी जब मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं। तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी फैमिली को क्यों ना मैं तब बताऊं बिजनेस के बारे में जब मैं यहाँ से कमाना शुरू कर दूं। अभी मैं अगर अपनी फैमिली को सिर्फ इतना बताऊं कि मैं अपने जो अपना राशन का सामान है, जो अपनी घर के जरूरत के प्रोडक्ट हैं, वो मैं अपने दोस्त की किसी दुकान से परचेज करूंगा, वहां हमें डिस्काउंट मिलेगा, यकीन माने मेरी फैमिली राजी हो गई और आज मेरी फैमिली में प्रोडक्ट भी जा रहे हैं। अब आपने उसको तरीका बता दिया कि फैमिली को बिजनेस नहीं बताना है और फैमिली को प्रोडक्ट के लिए कैसे कन्विंस करना है। अच्छा, अगला डाउट क्या हो सकता है? और भी कुछ डाउट हो सकता है कि मेरे दोस्त ने किया था, ये बिजनेस मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। सेम चीज, सही बोल रहा है राम। जब मैंने ये मीटिंग देखी मुझे भी लगा यार ये तो वही जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, ये तो बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं, ये हमारे लिए थोड़ी है। लेकिन तभी मैंने क्या देखा, मैंने कुछ ऐसे लोगों को YouTube पे सर्च किया जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, जिनके पास अच्छी इनकम आ रही थी और वो इस प्रोफेशन को कर रहे थे। तब मेरे दिमाग में आया कि यार ये डॉक्टर को करने की क्या जरूरत है, यार इस इंजीनियर को करने की क्या जरूरत है। फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट की एक्चुअल पावर को समझा और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो बिजनेस है ना, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई गलती नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझते और आगे नहीं बढ़ पाते और उसके कारण हमें लगता है
इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ बिना पढ़े लिखे लोग करते हैं। जबकि मैं आज तुझे बताऊं कि आज हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेके जितने भी लोगों के आप जानते हो, उनके एग्जाम्पल उन्हें दीजिए कि कितने सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं। तो तुम सोचो यार, ये प्रोफेशन कमाल का है, तभी तो बताते हैं। तो सेम आपने आपके प्रोस्पेक्ट का जो डाउट है, जो भी डाउट है, उसी डाउट को आपको FFF लगा के क्लियर करना है। ठीक है, FFF लगा के आप क्लियर करेंगे, वो आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा और